आपके इरादे बुलंद होनी चाहिए। सिर्फ मैंने मैनिफेस्टो में मैंने निकाल दिया, मैंने पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने मैंने ला दिया और फिर मैंने अगर काम नहीं किया तो उससे तो ना फ़ायदा मुझे होगी, ना फ़ायदा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को होगी, ना इंसानियत को कोई फ़ायदा होगी। क्या बोलूँ, मैं इंसानियत के लिए लड़ रही हूँ, यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए मैं लड़ रही हूँ और सेक्युलरिटी के लिए मैं लड़ रही हूँ। तो ये मेरा पहला एजेंडा है पूरे भारत वर्ष के समस्त दीदी को देख के मुझे लगता है कि वो एपिटोम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट है। मतलब वो हमेशा औरतों के बेटरमेंट के लिए लड़ी है, लोगों के लिए। देखिए, जैसे कि आपने अभी कहा कि मेरा नाम का मतलब फ़तेह है, तो फ़तेह तो ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत जंग लड़नी पड़ती है, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। और जब मैं सिनेमा में थी तब भी मैंने बहुत लड़ाई की है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाके एक जगह पहुंची। और इलेक्शन में भी वही हुआ है। आज जब मैं लोकसभा में आई हूँ तो भी मैं क्या बोलूँ, मैं इंसानियत के लिए लड़ रही हूँ, यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए मैं लड़ रही हूँ और सेक्युलरिटी के लिए मैं लड़ रही हूँ। तो ये मेरा पहला एजेंडा है पूरे भारत वर्ष के समस्त रिलीजन के लिए, रिलीजन के लोगों के लिए। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा अभी फ़िलहाल है। और जहाँ तक बात रही मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहाँ के लोग मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत सारी मुद्दाएं ऑलरेडी एक उठा चुकी हूँ मैं कि मुझे केंद्रीय विद्यालय चाहिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वहाँ के बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर इन द नियर फ्यूचर बच्चों को शेप अप करना इतना सही होता है, इतना सही तरीके से हम लोग शेप अप करना चाहते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन में हमारे कंट्री के वेलबींग में हेल्प करे। तो ये इस तरह की सोच मैं रखती हूँ और वहाँ के लोग इस बात से सहमत हैं। सो ऐसे बहुत सारे और प्लान्स हैं, बहुत सारे और मुद्दे हैं, रेलवे से लेके ब्रिजेस से लेके बहुत कुछ, जो कि वहाँ के लोगों के लिए सुविधा, अच्छा लाइफ दे सके, उनके लिए सुविधा हो। ऐसी बहुत सारी प्लान्स हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं अभी, और बहुत समय बाकी है, मैं अपना मतलब हाउस में, लोअर हाउस में मैं उठाने वाली हूँ। देखिए, पहली बात तो टीएमसी की जो लीडर है वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो दीदी को मैंने जब अपना पहला 18 साल का मैंने वोट दिया था, तो मैंने टीएमसी या कोई और पार्टी सोचते हुए नहीं दिया था, मैंने ममता बनर्जी को वोट दिया था। इसीलिए क्योंकि उनका वो जो फाइटिंग स्पिरिट होता है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और दीदी को देख के मुझे लगता है कि वो एपिटोम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट है। मतलब वो हमेशा औरतों के बेटरमेंट के लिए लड़ी है, लोगों के लिए। आज सियासी रूप से अगर आप देखें तो लोग सिर्फ पावर के पीछे दौड़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद कोई करता नहीं है लोगों के लिए। ऐसे कंप्लेंट्स लोग भी करते रहते हैं। तो दीदी का क्या है ना कि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो पर्सनली जब लोगों से इंटरेक्ट करती है, बात करती है, उनका दुख दर्द वो समझती हैं। तो ये मैं पॉलिटिकली बोल नहीं रही हूँ, मैं थर्ड पर्सन के रूप से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीटली पॉलिटिकल फील्ड से तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती हूँ, मैं आती हूँ कोई और फील्ड से। तो एज अ थर्ड पार्टी आई कैन ऑलवेज से दैट शी इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड द पेन ऑफ पीपल एंड द डिमांड्स। एंड बंगाल के लोगों का बहुत सिंपल सा चाहिदा है, वो बस अच्छे से आराम से जीना चाहते हैं। बोलते नहीं, बंगाली बड़े लेज़ी होते हैं, चिल्ड आउट होते हैं, खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनको चाहिए नौकरी, उनको चाहिए एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी, बेसिक उनके जो नीड्स हैं वो। तो दीदी ने हमेशा ये हरदम बेसिस में एकदम जाके, एकदम रॉक बॉटम में जाके, शी हैज़ फेल्ट देयर नीड्स एंड शी इज़ फुलफिल्ड देयर नीड्स। सो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। देखिए, कोशिश शुरू हो गई है, हमारे नेतृत्व, हमारे लीडर्स जो वहाँ पे हैं वो ऑलरेडी काम किए हैं बसीरहाट में, विच इज़ वाई लोग कोई और पार्टी की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, टीएमसी की तरफ इंक्लाइंड है। और उनका बहुत भरोसा है ममता बनर्जी पे, क्योंकि दीदी ने वहाँ पे दीदी के रहते हुए बहुत सारा काम किया हुआ है। तो बसीरहाट बहुत सेंसिटिव जोन है, तो वहाँ पे पीस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे 84% इज़ माइनॉरिटीज़ ओवर देयर। तो माइनॉरिटी और वहाँ के मुस्लिम लोग जो हैं बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। तो वहाँ हमारे पार्टी लीडर्स ने, अब मेरे आने के बाद भी हम लोग यही कोशिश करते हैं हरदम कि वहाँ के लोगों को हम अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएँ। और जिस तरह का टाइम आज आया हुआ है, मोर देन एनीथिंग एल्स लोगों का माइंड ब्रॉडन करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, कि आज के पीढ़ी के साथ या आज के सोच के साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन। सो हिंदी इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट मैं सोच रही हूँ कि वेदर आई एम बीइंग एबल टू पोर्ट्रे माई थॉट्स फॉर माई पीपल और नॉट। वहाँ पे ऑलरेडी काम बहुत हो चुका है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी वी हैव बांग्लादेश बॉर्डर, वी हैव द सुंदरबंस है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग दे वेरी पुअर पीपल, और वहाँ पे पानी रहता है हर टाइम। तो अगर आप उस जगह जाना चाहो तो आपको 2 से 3 बार वेसल करके जाना पड़ता था प्रीवियसली। अभी दीदी की लीडरशिप में वी हैव ब्रिजेस देयर।
तो टाइम बहुत कम हो गया, मतलब जाने का ट्रैवल टाइम जो है वो बहुत कम हो गया। मेरे लिए तो बहुत सुविधा हो गया था, क्योंकि मैं जब कैंपेनिंग करने जा रही थी तो मुझे सोचे कि जहाँ पे 4-5 वेसल लेके जाना होगा, मैं वहाँ से शायद एक ही वेसल लेती थी और बाकी ब्रिजेस क्रॉस करती थी। तो काम तो हो रहा है। और एम्प्लॉयमेंट्स मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोगों के जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जो फिशरीज़ हैं, या फिर उनके जो लोकल कल्चर्स हैं, जिस तरीके के वो लोग काम करते हैं, बहुत लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है मैं उसे प्रमोट करना चाहती हूँ। इस तरीके के प्लान्स ऑलरेडी मेरे दिमाग में हैं। धीरे धीरे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान्स। बट आपके इरादे बुलंद होनी चाहिए। सिर्फ मैंने मैनिफेस्टो में मैंने निकाल दिया, मैंने पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने मैंने ला दिया, और फिर मैंने अगर काम नहीं किया तो उससे तो ना फ़ायदा मुझे होगी, ना फ़ायदा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को होगी, ना इंसानियत को कोई फ़ायदा होगी। तो इरादे बुलंद होनी चाहिए। मेरे इरादे बहुत बुलंद है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और मैं इस क्षेत्र में एकदम नई हूँ। सो मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। मैं बिल्कुल भी सियासी तरीके से काम नहीं करती। सो आई वर्क माई ओन वे। आई बिलीव इन लव, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। मैं सिर्फ उस तरीके से काम करती हूँ। आप अगर मेरी स्पीचेस सुनेंगे, जब मैं वोट कैंपेनिंग के लिए जाती थी, तो मैंने कभी किसी पार्टी का बैशिंग नहीं किया। मैंने कभी किसी नेगेटिव ज़्यादा स्पीचेस मैंने कभी भी नहीं दिए। मैंने हरदम प्यार की भाषा बोली है। मैंने हरदम सेक्युलरिज्म के लिए बोला है। मैंने हरदम बोला है कि पीस रखना चाहिए, इंसानियत के लिए मैंने बोला है। तो मैं उस रास्ते जाती ही नहीं जिस रास्ते मैं कभी गई नहीं, या फिर मैं सोचती नहीं जाने का। सो आई हैव ऑलवेज थॉट, सो मैनिफेस्टो बनाना और फिर उसे पब्लिश करना, और फिर टेकिंग दैट टाइम टू फुलफिल दैट, उससे अच्छा है वन थिंग एट अ टाइम करना। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वन थिंग एट अ टाइम करूँगी। मैंने एक प्रस्ताव रखा है, और भी जो इन माई माइंड है, मैं धीरे धीरे उस सारे जो प्लान्स हैं उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करूँगी विथ माई एंटायर टीम कमिंग एंड सिटिंग विथ मी। देखिए, ख़तरा मैं ये नहीं कहूँगी, बट इसे अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो अब मैं ये सोच सकती हूँ कि एक कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं एक एक्स्ट्रा एक फोर्स चाहिए होता है, ताकि आप जो कर रहे हैं आप उससे और बेहतर काम कर पाओ। सो आई थिंक आई विल लुक एट इट दिस वे, वेयर वी नीड टू ऑल सिट टुगेदर एंड थिंक ऑफ अगेन वर्किंग इन अ वे जिससे वी ओनली कीप मार्चिंग अहेड एंड नॉट लुक बैक। तो पीछे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो माई पार्टी लीडर्स एंड एवरीबडी, वी ओनली थिंक ऑफ मार्चिंग अहेड। तो जो भी हुआ है वो एक तरीके से अलार्मिंग है, और एक तरीके से इट इज़ गिविंग अस अनदर पुश कि हम और बेहतर तरीके से और काम करें, ताकि नेक्स्ट चुनाव में वी कम बैक विथ फुल रेंज। देखिए, उसके लिए ज़िम्मेदार कोई भी हो, वो जैसी भी सिचुएशन हो वो बंद होनी चाहिए। ज़िम्मेदार कौन है उसके पीछे जाएंगे। हमेशा क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक मैंने भी लाइफ में फॉलो किया है, प्रॉब्लम क्या है अगर वो सोचो तो सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगी। तो सोल्यूशन का पहले सोचना चाहिए। तो प्रॉब्लम जो भी हो उसको तो छोड़ ही देते हैं, सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है उसको लेके ज़्यादा सरदर्द अभी तो फ़िलहाल है। तो मैं ये सवाल ज़रूर उठाऊंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, और मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि ये जो भी हो रहा है, जिस प्रकार की हिंसा हो रही है बंगाल में, क्यों चारों तरफ हो रही है, ओनली इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट मस्ट स्टॉप। तो मैंने हर बार यही कहा है कि रिलीजन इज़ डिफरेंट एंड पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट। द टू हैव नो सिमिलरिटीज़, अलग है। दोनों इंसान के लिए बना है, और एक इंसान के हक के लिए है, इंसान के बेटरमेंट के लिए है, और एक और इंसान को एम्पावर करने के लिए है, डिसएम्पावर करने के लिए नहीं है। रिलीजन जो है वो इंसान को स्ट्रेंथ देना चाहिए। रिलीजन के नाम पे अगर आप इंसान को एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हो, डिसएम्पावर कर रहे हो, तो गलत हो जाती है। तो इट शुड स्टॉप ASAP।